हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है घनिंद्र और आप देख रहे हैं घनिंद्र भाई मैथ। तो आज हम आपको सिखाएंगे दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इसका मतलब हम दशमलव के चारों टॉपिक खत्म करेंगे आज ही। आपको स्क्रीन पर ये सारे सवाल दिखाई दे रहे होंगे। ये वाले सवाल जो हैं ये दशमलव के जोड़ वाले सवाल हैं। ये वाले सवाल आपके दशमलव के घटाव वाले सवाल हैं। ये वाले सवाल आपके दशमलव के गुणा के सवाल हैं और ये सारे सवाल आपके दशमलव के भाग के सवाल हैं। तो आपको 10 सवाल जोड़ के, 10 सवाल घटाव के और लगभग 14-15 सवाल गुणांक के और 14-15 सवाल भाग के। मैंने इसमें सारे टाइप कवर किए हैं। आप इनको देखेंगे और आपको वीडियो के एंड में ऐसे और सवाल प्रोवाइड करा दूंगा जिनकी आप प्रैक्टिस घर बैठ के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये वीडियो लगातार आराम से देखनी है और एक बार नहीं देखनी, 2 से 3 बार देखनी है। 2 से 3 बार देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। जैसे अब मैं आपको सवाल बताना शुरू करता हूँ। हम अभी सीख रहे हैं दशमलव के जोड़ के बारे में। हम सीख रहे हैं अभी दशमलव के जोड़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, ठीक। दशमलव के जोड़ में ये आप लोगों का पहला सवाल है कि 12.5 प्लस 3.75। एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि दशमलव के बाद की संख्या को कभी एक साथ नहीं बोला जाता। दशमलव के बाद वाली संख्या, दशमलव के बाद वाली संख्या जो भी कुछ लिखी होती है हम उसको एक साथ नहीं पढ़ते, अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे मैं इसको पढ़ूंगा 12.5, इसको पढ़ूंगा 3.75। ठीक है दोस्तों, इसको 75 नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं 3.75। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इसके जोड़ने का नियम क्या होता है, पहली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, थोड़ी दूरी पर जैसे संख्या दी गई है उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो इससे आगे वाली संख्या जो मुझे जोड़नी है तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाते हैं। दोबारा सुनेंगे, आगे वाली संख्या जो मुझे जोड़नी है पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट से पहले क्या है 3, तो पॉइंट के जस्ट नजदीक इसमें यहां लिख दिया मैंने 3। ठीक है दोस्तों, पॉइंट के बाद क्या है 7, तो पॉइंट के बाद 7। अब इसके आगे है 5, पर यहाँ तो आगे ऊपर कुछ भी संख्या नहीं है तो थोड़ी दूरी पर भैया 5 लिख दूंगा मैं। बात समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे क्या करना है, मुझे जोड़ कर देना, जोड़ का मैं चिन्ह लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, जिस संख्या के ऊपर नीचे कुछ ना हो उस संख्या के ऊपर नीचे 0। जैसे इसके ऊपर कुछ नहीं था मैंने 0 लगा दिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ 0 लगा दिया। अब आप जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़े 5, 7 में 5 में 7 जोड़े 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 3 और 2 5 और 1 6 और 0 में 1 जोड़ा 1। यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास अगला सवाल है कि सवाल नंबर 2 आपको ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 4.25 प्लस 7.6 यानी 4.25 प्लस 7.6। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें क्या करूंगा, पहले वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और अंकों को थोड़ी दूरी पर लिखेंगे। ठीक, पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट लगा दूंगा। बात से मैं आपके आ गई होगी, पॉइंट के नजदीक में ही 6 है तो मैं नजदीक में ही 6 लिख दिया। पॉइंट के दाईं ओर यानी इस तरफ पॉइंट से पहले 7 है तो पॉइंट से पहले मैंने 7 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, प्लस का चिन्ह लग रहा है तो मैं प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, जिस अंक के नीचे कुछ नहीं उस अंक के नीचे 0 जोड़ दूंगा मैं। ठीक दोस्तों, जिस अंक के ऊपर नीचे कुछ ना होता उसके ऊपर नीचे हम 0 लगा लेते हैं। बाकी यहाँ पे तो अंक है ही है पर यहाँ पर अंक था नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया। 5 में 0 जोड़े 5, 2 में 6 जोड़े 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 और 4 11। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। अब मैं आपको सवाल नंबर 3 पे आता हूं। सवाल नंबर 3 क्या है, अब जैसे मैं ये वाली संख्या ले लेता हूं
लास्ट वाली सवाल 10वां सवाल ले लेता हूं मैं। जैसे 100.5 प्लस 9.95। ठीक, मैं इसमें क्या करूंगा कि पहले संख्या को ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगा मैं, और पीछे वाली संख्या में पॉइंट कहां पर है, यहां पर, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया। पॉइंट से पहले क्या है 9, तो पॉइंट से पहले मैंने 9 लिख दिया। पॉइंट के बाद क्या है 9, तो अंक के नीचे 9 लिखा। उसके आगे है 5, तो थोड़ा दूरी पर लिख दिया मैंने 5। ठीक दोस्तों, ठीक है, मुझे जोड़ना है तो मैं जोड़ का चिन्ह लगा दिया। ठीक, अभी मैंने आपको बताया था जिस संख्या के ऊपर नीचे कोई भी संख्या नहीं होती तो मैं वहां क्या करता हूं, इस संख्या के ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहां लगा दूंगा 0 अपने पास से। इस अंक के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0, इस अंक के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 0। बात समझ आ गई होगी। अब हमसे जोड़ने नहीं कह रहा है तो जोड़ दो। 0 में 5 जोड़े 5, 9 में 5 जोड़े 14 के 4 हासिल लगा 1, 1 में 0 जोड़ा 1, 1 में 9 जोड़े 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 और 1 में 0 जोड़ेंगे 1, और दशमलव के नीचे दशमलव। समझ आ गई दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, इसी तरीके से ये सारे सवाल आप लोग स्वयं करेंगे भाई। ठीक है, 3 सवाल मैंने करा दिए हैं, बाकी सवाल आप खुद करेंगे। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, आप कमेंट में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक, बाकी इतने कठिन सवाल है नहीं जो आप ना कर पाओ। ठीक है, और जैसे अब मैं आता हूं, जित हो गए जोड़ वाले सवाल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं जो इसके दशमलव के घटाव वाले सवालों पर। तो दशमलव के घटाव में ही कर देता हूं, देखेंगे जरा आप एक बार। ये हो गए जोड़, यहां मैं कर देता हूं घटाव वाले सवाल। ठीक, घटाव वाले सवाल में क्या होगा, पहला सवाल है मेरे पास 12.5 माइनस 3.75। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, इसमें सारे टाइप कवर है, एक बार देखेंगे। मैंने आपको भी क्या बताया था भिन्न के इसमें दशमलव के जोड़ में कि पहली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे थोड़ा दूरी पर, और अगली संख्या के पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारेंगे। पॉइंट से पहले क्या है 3, तो पॉइंट से पहले 3, पॉइंट के बाद क्या है 7 के नीचे 7, फिर आगे है 5, तो मैंने 5 उतार दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमसे कह रहा है घटाने की, तो मैंने घटाने का चिन्ह लगा दिया। अभी मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर अगर संख्या के ऊपर नीचे कोई संख्या ना हो तो वहां 0 मान लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी संख्या के ऊपर कुछ नहीं तो वहां 0, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 0। बात में आ गई। अब ये संख्या नॉर्मल सी संख्या हो गई, 2 मिनट के लिए आप पॉइंट को भूल जाएं और इस संख्या में से नीचे वाली संख्या हटाने की कोशिश करें, जो हम सीखते हुए आ रहे हैं हासिल लेकर के। तो यहां से हासिल ले लूंगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5। बात में आ गई होगी भैया। और 4 में से 7 तो जाएंगे नहीं। देखो यहाँ हमने 10 में से 5 घटाया 5 बचा, यहाँ रह गया 4, और 4 में से मुझे 7 घटाना है तो घटेगा नहीं, मैं यहाँ से हासिल ले लूंगा तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 के 7 बचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट बचा, यहाँ क्या रह गया 1, 1 और 1 11, 11 में से 3 के क्या बचे 8। सही है भाई, और यही मेरा आंसर हो गया। बात में आपके आ गई होगी। मैं सवाल नंबर अगले पाता हूँ। सवाल नंबर आप जो आपकी इच्छा हो आप एक बार वो सवाल देखेंगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला मुझे सवाल घटाना है ये वाला, 15.75 में से घटाना मुझे 4.125। मुझे सवाल नंबर ये कौन सा है, 7वां सवाल है कि 15.75 में से मुझे घटाना है 4.125। ये वाली बात आपके समय खूब अच्छी तरह आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा पहले वाली संख्या को जैसी की वैसी उतार दूंगा भाई मैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आगे वाली संख्या का पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार दूंगा। पॉइंट से पहले क्या है 4, तो मैंने 4 उतार दिया। पॉइंट के बाद क्या है 1, उसके आगे क्या है 2, उसके आगे क्या है 5। ठीक है दोस्तों, बात समझ आ गई होगी। घटाने का चिन्ह है तो मैं घटाने का चिन्ह लगा दूंगा। जिस संख्या के ऊपर नीचे कुछ ना हो वहां 0 लगा दो अपने पास से। ठीक, अब 0 में से 5 घटेगा नहीं तो यहाँ पे मैं हासिल ले लूंगा, ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5 बचे,
यहाँ रह गया आपका 4, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 7 में से 1 गया, 6 बचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट बचा, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में 0 गया, 1 बचा। यही मेरा आंसर हो गया। आप लोगों की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ये 2 सवाल आप लोगों के हो चुके हैं। मैं एक सवाल और बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये छठा वाला सवाल, ये आपका छठा सवाल है कि 3.55 माइनस 0.07। ठीक है दोस्तों। ठीक, मैं इसमें क्या करूंगा कि पहले वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे, ज्यों क्या त्यों। बात समझ में आ गई। फिर मैं आगे क्या करूंगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगा। पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0, पॉइंट के बाद क्या है 0, तो 0, उसके बाद क्या है 7, तो 7। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। चूंकि हम घटाव सीख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ में जोड़ सीखा तो मैं प्लस का चिन्ह लगाया था। ठीक है दोस्तों। अब मैं 7 में 5, 5 में से 7 घटेंगे नहीं, तो मैं यहाँ ले लूंगा हासिल। ये हो गया 15, 15 में 7 के क्या बचे, 8 बचे। ठीक है दोस्तों। यहाँ रह गया 4, 4 में से 0 गया, 4 रह गया, दशमलव के नीचे दशमलव, और 3 में से 0 गया, 3 बचा, और ये बचा प्लस का मेरे पास आंसर। बात समझ में आ गई। क्योंकि मैंने देखा प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, इसलिए मेरा उत्तर प्लस में आ गया। ठीक है दोस्तों, ये वाली बात भी आप लोगों को खूब अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। ठीक दोस्तों, अब मैं आता हूँ भिन्न इसके दशमलव के गुणा और दशमलव के भाग पर। ये अच्छे कॉन्सेप्ट है, आप एक बार सीखेंगे। अगर आपने दशमलव के जोड़ एक बार सीखे होंगे तो आप घटाव बहुत आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप गुणा को अच्छे से समझेंगे तो भाग आपके समझ में बहुत प्यार से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक, अब मैं आता हूं दशमलव के गुणा और भाग की ओर। हम सीख रहे हैं दशमलव के गुणा के बारे में। पहले गुणा, पहला सवाल है 2.2 गुणा 3.4। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, उसमें कि आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो संख्याओं के दशमलव खत्म करेंगे। जैसे 2.2 था तो मैंने पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है एक के आगे उतने ही 0 लगा देते हैं। बात समझ आ गई। यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है तो मैंने एक के आगे एक 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों। गुणा का चिन्ह ऐसा कैसे ही लगाया मैंने। 3.4 है तो मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे एक 0 बढ़ा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो नीचे मैंने एक 0 लगा दिया। ठीक है दोस्तों। अब ये भिन्न की गुणा बन गई, भिन्न की गुणा बन गई ये वाली संख्या। और भिन्न की गुणा का एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या की गुणा ऊपर वाली संख्या से, और नीचे वाली संख्या की गुणा नीचे वाली संख्या से। ठीक है दोस्तों। 22 चौक 88 के 8, हासिल लगे 8, 22 तिया 66, 66 में 8 जोड़े 74। ठीक है दोस्तों। बट्टे 10 ढाई 100। अब मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख दूंगा। नीचे एक के आगे कितने 0 हैं, 2 0, एक के आगे 2 0 हैं, तो ऊपर वाली संख्या में दो संख्याओं से पहले पॉइंट लगा दो, एक संख्या दो संख्या, यहां पॉइंट लगा दो। नीचे संख्या में जितने 0 होते हैं, एक के आगे जितने भी 0 लग रहे हो, ऊपर उतनी संख्या से पहले पॉइंट लगा देते हैं और नीचे के 0 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे वाले सवाल पे आता हूं। जैसे पास सवाल है, सवाल नंबर 2, 0.25 गुणा 0.5। सवाल नंबर 2 है 0.25 गुणा 0.5। ठीक है दोस्तों। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस सवाल में दशमलव हटाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसमें ऊपर वाली संख्या ऐसे के ऐसे उतार दी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो एक के आगे 2 0 लगा दिए मैंने। ठीक है दोस्तों। गुणा की जगह गुणा का चिन्ह। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5, पॉइंट के बाद एक संख्या है, संख्या क्या है 5। ठीक है दोस्तों। मुझे पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने ही 0 लगाने होते हैं, तो पॉइंट के बाद संख्या 1 है, संख्या का मान 5 है। बात समझ में आ गई दोस्तों।
मुझे मान से कोई मतलब नहीं, मुझे पॉइंट वाइज ये देखना है कितनी संख्या है। पॉइंट वाइज एक संख्या है तो मैंने एक जीरो लगा दिया, ठीक है। अब वही वाला नियम कि ऊपर ऊपर की गुणा कर देते हैं और नीचे नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाली चीज आप लोगों की समझ में खूब अच्छी तरह आ गई होगी। अब मैं क्या बताऊंगा कि 25 पंजे 125 और 100 के 10वें गुणा 1000, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 125 मैंने ऐसे की ऐसे लिख दी ऊपर की संख्या, नीचे कितने जीरो हैं एक के आगे, एक के आगे 1 2 3 जीरो है, नीचे के तीनों जीरो कैंसिल कर दूंगा मैं, ऊपर तीन संख्या से पहले पॉइंट लगा दूंगा 1 2 3, यहां मैंने पॉइंट लगा दिया, इसके आगे जीरो अपने पास से लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। अगर आपको ये वाले कोई भी सवाल समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट में डाल देंगे, मैं आपको दोबारा सवाल दोबारा कर दूंगा। आपका ये वाला सवाल करता रहा हूं मैं आपको, 8वां सवाल 4.05 गुणा 0.3, ठीक है दोस्तों। ये सवाल नंबर है आपका 8वां। ये बीच के सवाल आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूं आप सेम वैसा करते हुए जाएंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल वीडियो को लास्ट में और दे दूंगा। मेरे पास सवाल है 4.05 गुणा 0.3, मेरे पास ये वाला सवाल है। मैं इसमें क्या करूंगा कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, दो संख्या, तो नीचे दो जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है। यहां पॉइंट का कितनी संख्या है, एक संख्या, तो नीचे एक जीरो लग गया। अब ये संख्या क्या बन गई, भिन्न की गुणा। भिन्न की गुणा क्या कहती है, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा, यानी कि 405 गुणा 3 बट्टे 100 गुणा 10। बात में आगे होगी भाई। अब मैं ऊपर का गुणा कर देता हूं, 3 पंजे 15 के 5, हासिल लगा 1, 3 की जीरो में गुणा जीरो, जीरो में एक जोड़े 1, 3 चौक 12। बात में आ गई होगी। 100 के 10वें गुणा 1000, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर की संख्या को ऐसा का ऐसा ही उतार दूंगा, नीचे क्या कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 1 2 3, तीन संख्या से पहले पॉइंट लगा दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा और क्लियर सुनाई भी दे रहा होगा, और आप लोगों की समझ बहुत अच्छी तरीके से आ भी रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब मैं अगला सवाल पाता हूं। जैसे मैं आपको अगर सवाल बताता हूं, कौन सा वाला सवाल, देखो मैं आपको बताता हूं, ये वाला सवाल देखो, अब लास्ट वाला सवाल, ठीक है। 0.45 गुणा 0.45, ये आखिरी सवाल है। 10 के बाद 11 12 13 14, ये 14वां सवाल है मेरे पास। 0.45 गुणा 0.45, ठीक है दोस्तों। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि मैं पॉइंट हटाऊंगा और नीचे जीरो बढ़ा दूंगा। पॉइंट के बाद दो संख्या आती है तो मैं नीचे दो जीरो बढ़ा दिए, पॉइंट के बाद यहां भी दो संख्या है तो नीचे दो जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा, ठीक है दोस्तों। 45 की गुणा 45 से करूंगा तो 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। ये कैसे होता है भाई, जब एक जैसी संख्या हो, 5 हो, 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 65 75 85 95, इसका मतलब 5 के अंक के रूप में कोई भी संख्या दी गई हो, हम उसमें क्या करते हैं, लास्ट का आपस में गुणा कर देते हैं। 25 आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली संख्या में एक जोड़ दूंगा, 4 और 1 5। अब उस 5 की गुणा 4 से, 5 चौक 20। बात में आ गई। ये मैं आपको अगली वीडियो में सिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी आप यहाँ पर ये वाला सवाल देखें, 45 की गुणा 45 से करोगे तो 2025 आंसर आ जाएगा। 100 की गुणा 100 में करोगे तो 10,000 उत्तर आ जाएगा आपका। बात में आ गई। ऊपर की संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, नीचे एक क्या कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो चार संख्या से पहले पॉइंट 1 2 3 4, हम संख्या पीछे से गिनते हुए आते हैं, ठीक है दोस्तों। और जीरो मैंने अपने पास से लगा दिया, क्योंकि दशमलव से पहले जीरो हो या दशमलव के बाद कोई जीरो लिख रहा हो, उसके पीछे कोई भी गणितीय मान ना हो, तो उस जीरो का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है दोस्तों।
ये आप लोगों की समझ में भिन्न उसके दशमलव के गुणा खूब अच्छी तरह आ चुके होंगे। ये आप लोगों के सवाल दिए गए हैं, आप इनको निकालेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने सवालों की, और एक बार नहीं, आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब मैं आता हूं दशमलव के भाग वाले सवालों पर। अगर आपने दशमलव के गुणा सीख लिए होंगे तो आपको दशमलव के भाग सीखने में कुछ ही समय लगेगा, क्योंकि दशमलव के भाग दशमलव के गुणा पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं दशमलव के भाग। दशमलव के भाग में हम क्या सीख रहे हैं? भाग। ठीक है, हम दशमलव में भाग सीख रहे हैं भाई। ये मेरे पास पहला सवाल है, 12.5 भागित 2.5। इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पहले तो पॉइंट खत्म करूंगा। 12.5 को मैंने लिखा 125, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो, भाग की जगह भाग का चिन्ह। 2.5 मैं इसमें क्या करूंगा, पॉइंट यहां भी हटाऊंगा, नीचे एक जीरो यहां भी लगा दूंगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो मैंने एक जीरो लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, पहली संख्या को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, भाग की जगह गुणांक का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह? गुणांक का चिन्ह। पहली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, भाग की जगह गुणांक का चिन्ह लगाते हैं, और पीछे वाली संख्या को पलट देते हैं। बात समझ में आ गई? जो नीचे लिख रहा है उसे ऊपर, जो ऊपर लिख रहा है उसे नीचे। हमेशा पीछे की संख्या को पलटते हैं, भाग की जगह गुणांक का चिन्ह लगाते हैं, पीछे की संख्या को पलट देते हैं। अब ये कौन सा वाला सवाल बन गया? ये बन गया दशमलव की गुणा वाला नियम। दशमलव की गुणा वाला नियम जो हमने अभी सीखा था, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। अगर ऊपर नीचे की संख्या एक जैसी है और आपस में कट रही है तो काट देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 25 से 125 कट गई 5 बार, 25 पंजे 125, और मेरा यही आंसर आ गया। बात समझ आ गई दोस्तों? 10 से तो 10 कैंसिल, 25 से 125 कैंसिल 5 बार में। ओके दोस्तों, 25 पंजे 125। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं आता हूं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है 7.2 भागित 1.2। मैं इसमें क्या करूंगा कि पहले तो सबसे पहले पॉइंट हटाऊंगा, यानी 7 2 यानी कि 72/10। पॉइंट खत्म तो संख्या पूरी एक साथ बोली जाएगी, 72/10। भाग का चिन्ह, यहाँ क्या हो जाएगा 12/10। पहली संख्या को 72/10 ऐसा कैसे लिखा रहने दो, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, पीछे की संख्या को पलट दो। बात आप लोगों से आ गई होगी भाई। ये बन गया भिन्न की गुणा वाला नियम। भिन्न की गुणा या दशमलव की गुणा, बात एक ही है। ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। बात समझ आ गई? अगर ऊपर नीचे संख्या एक जैसी है तो कट रही है तो काट देंगे, नहीं कटेंगे तो छोड़ देंगे। 12 से 72 खत्म 6 बार, 12 छिंग 72। बात समझ में आगे होगी दोस्तों आप लोगों के? ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं सवाल, और हम सवाल सीखेंगे ये वाला सवाल नंबर 4। ये कॉन्सेप्ट अलग है। सवाल नंबर 4 में क्या है, 25 भागित 0.5। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि यहां भी पॉइंट होता था, यहां भी पॉइंट होता था। इसमें क्या पहले पॉइंट नहीं है, पीछे पॉइंट दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सा सवाल है। क्या करेंगे, पहली संख्या को ऐसा कैसे लिखा रहने देंगे। सबसे पहले तो संख्या का पॉइंट खत्म करते हैं। मैंने यहां से पॉइंट खत्म किया तो 5/10। बात समझ में आ गई? पहली संख्या को ऐसा कैसे लिखा रहने दो, गुणा की जगह भाग का चिन्ह और संख्या को पलट दो, यानी पीछे वाली संख्या पलट दी जाती है। बात समझ आ गई दोस्तों? अब मैं क्या करूंगा, आपने सुना सीखा होगा भिन्न के गुणा। गुणा में क्या होता है, जिस संख्या के नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे एक। ठीक है, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। 5 की गुणा 1 से करूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 से 25 खत्म कितनी बार, 5 बार, यानी कि 5 गुणा 10। बात समझ आ गई दोस्तों? 5 से 25 कैंसिल 5 बार में, 5 गुणा 10 और 5 नहीं 50।
बात समझ आ चुकी है आपको, यही मेरा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं सवाल नंबर पे आता हूँ। मेरे पास सवाल नंबर है 10 के बाद 11, 12, 12वां सवाल है और ये मेरा आखिरी सवाल होगा इस वीडियो का। 5.5 भागित 0.11। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो पॉइंट खत्म करूंगा मैं। ठीक, भाग की जगह भाग का चिन्ह लगा रहने दो अभी तो फिलहाल में, क्योंकि पहले मैं पॉइंट खत्म करूंगा। यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या थी तो एक जीरो आया, यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या है तो दो जीरो आ गए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि भाग की जगह तो गुणा का चिन्ह और संख्याओं को मैं पलट दूंगा। बात समझ आपके आ गई होगी। अब ऊपर ऊपर की गुणा, क्योंकि भिन्न का गुणा बन गया भैया भिन्न के गुणा के नियम से, और नीचे नीचे की गुणा। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल, 11 से 55 कैंसिल, पांच बार में, इधर रह गया 5 गुणा ऊपर क्या रह गया 10, 5 ढाई 50, यही मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से 55 कैंसिल, 5 बार में, यहाँ तो रह गया 5 गुणा की जगह गुणा, 10 की जगह 10, 10 पंजे 50। बात समझ आ गई दोस्तों आप लोगों के। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ और सवाल कराता हूँ, देखेंगे। एक लास्ट सवाल और कराता हूँ बस आपको, फिर आप लोग सवाल समझ में खूब अच्छी तरह आ चुके होंगे। ये वाला सवाल है पास 11, 12, 13, 13वां सवाल में देखूंगा और ये वाला सवाल खत्म होते ही आप लोगों के समझ में दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 0.012 भागित 0.004। ये सवाल देखने में थोड़ा कठिन सा है और ये सवाल है बहुत सरल। बात समझ में आ गई दोस्तों। मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि दशमलव खत्म करूंगा। दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्या है तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो आएंगे, 1, 2, 3 जीरो। बात समझ आ गई। भाग की जगह भाग का चिन्ह ऐसे लगा रहेगा। दशमलव के बाद 1, 2, 3 संख्या है तो यहाँ भी नीचे 3 जीरो। बात समझ आ गई दोस्तों। मैं क्या करूंगा, पहली संख्या ऐसी की ऐसी लिखी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आएगा और बाद वाली संख्या को हम पलट देते हैं। बात समझ आ गई भाई। भिन्न का गुणा का नियम क्या कहता है कि ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। 1000 से 1000 कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 12, नीचे क्या रह गया 4, 4 से 12 कैंसिल 3 बार में, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट कराता हूं। आप पहले ये वाला स्क्रीनशॉट लेंगे दशमलव के जोड़ घटाव का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इस वाले पेज का। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इस वाले सवाल का। उम्मीद करता हूं आपने ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इस वाले सवाल का। उम्मीद करता हूं आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक, जय हिंद दोस्तों।